जय हिंद साथियों, मैं चंदा क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 जो है क्या बताती है किताबें और कब्रें, इसके बारे में जानेंगे। तो किताबें यानी वेद, वैदिक काल के बारे में जानेंगे, और कब्रें यानी महापाषाण काल में हम बड़े पत्थर से सबको कैसे ढकते थे उसके बारे में जानेंगे, और उससे पुरातत्वविदों को क्या साक्ष्य मिला है, पहले लोग समान थे या नहीं। तो चलिए पहले हम वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो वेद, वेद का हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है जो ज्ञान के असीम स्रोत है। तो चलिए, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है जिसका सामान्य अर्थ होता है ज्ञान। तो वही बात आती है वेद के रचयिता। तो वेद के रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर पूछा जाए वेद के रचयिता कौन है, तो आप बताइएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो उन्होंने बताया है कि वेद के 4 प्रकार है। तो चलिए देखते हैं वेद के प्रकार को। तो पहला है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो इनके अनुसार हम चलिए देखते हैं वेद के धार्मिक पुरोहित और ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपवेद के बारे में। तो ऋग्वेद के धार्मिक पुरोहित है होत्री, वही ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशिकी। उपवेद है आयुर्वेद। तो उसके बाद यजुर्वेद है, तो उसका धार्मिक पुरोहित है अधर्यु। उसके ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ। वही उपवेद है धनुर्वेद। उसके बाद सामवेद, तो उसके धार्मिक पुरोहित है उद्गाता। ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। उपवेद है गंधर्व वेद। वही अथर्ववेद के धार्मिक पुरोहित है ब्रह्मा। उसके ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ एवं उपवेद है शिल्पवेद। तो अब चलिए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। वैसे ही हम बारी बारी से चारों वेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। तो इसका रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। उसके बाद इसका विषय है स्तुति प्रावधान, मतलब पूजा पाठ में देवी देवता को कैसे किया जाता है उसके बारे में इस वेद में बताया गया है। तो ऋग्वेद में संपूर्ण संहिता में 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त है। तो संहिता का अर्थ होता है संग्रह या संकलन। वही सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में किया जाते थे। तो ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण थे, तो अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि को आग के देवता माने जाते थे, इंद्र को युद्ध के देवता और सोम को पौधे के देवता। यानी सोम से एक विशेष तरह के पेय जल बनाए जाते थे, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए और आगे देखते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों एवं ऋचाओं की संख्या 10,600 है। एवं आप देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। ऋग्वेद में देवता सोम का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। तो गायत्री मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र जी। ये गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। तो चलिए हम अगला वेद यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद के बारे में आप जानते हैं, तो इसमें यज्ञ विधि विधान का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यजुर् शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। तो यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने का वर्णन किया गया है। तो इसमें सहायक मंत्रों का संग्रह जिसका उच्चारण अधर्यु नामक पुरोहित ने किए हैं। तो यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान वेद है। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्म कांड प्रधान वेद कौन है, तो आप बताइएगा यजुर्वेद। तो इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है 1990। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है कृष्ण यजुर्वेद एवं दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो चलिए अब अगला वेद को जानते हैं जो है सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए
भारतीय संगीत का वेद कौन सा है? तो बताइएगा साम वेद। तो चलिए, साम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, जैसे गायन, वादन, नृत्य। तो आपसे अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए गायन, वादन, नृत्य का वेद कौन सा है, तो आप बताइएगा साम वेद। तो साम वेद में मंत्रों को गाने वालों को उद्गाता कहा जाता था। साम वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। सामवेद को दो भागों में बांटा गया है, तो एक है आर्चिक और दूसरा है गान। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है 75। तो चलिए अब एक और वेद है अथर्ववेद, इसके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो यह एक नया वेद है, इसमें लौकिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम द्रष्टा है, अतः उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद रखा गया है। तो इस संहिता में कुल कांड 20 है तथा सूक्त 731 और 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित है। तो लौकिक जीवन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधियों का वर्णन इसी वेद में मिलता है। और हाँ, मगध तथा अयोध्या का वर्णन भी इसी वेद में मिला है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद तथा सबसे नया वेद है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का एक पन्ना भुर्ज नामक पेड़ के छाल का मिला है, जो दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए, यह पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। तो यही वेद को समाप्त करते हैं। हम लोगों ने 4 वेद को जाना है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो अब वेद वैदिक काल समाप्त हुआ, अब भाषा की ओर चलते हैं। तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। तो यह अभी जो संस्कृत है उससे बहुत भिन्न था पहले का संस्कृत। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा किया जाता था। तो देखते हैं संस्कृत व अन्य भाषा। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोप परिवार का हिस्सा है। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा, फारसी यूरोपीय, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, इटालवी, स्पेनिश आदि में समानता का कारण यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। तो एक और है पूर्वोत्तर में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब महापाषाणों की कहानी के बारे में जानते हैं। तो ये शिलाखंड महापाषाणों यानी महा मतलब बड़ा पत्थर, अपाषाण मतलब पत्थर। तो उस समय बड़ा पत्थर से सबको कैसे ढाकते थे इसके बारे में बताया गया है। तो कब्रे यानी का गोलाकार सजाए हुए पत्थर, यानी सबको इस तरह से रख दिया जाता था। उसके चारों तरफ से ऐसे ऐसे पत्थर रखा जाता था। और हाँ, एनसीईआरटी बुक में ये भी दर्शाया गया है कि इसमें एक पोर्ट होल होता था, जिसके माध्यम से एक ही परिवार के लोगों को एक ही शव में दफनाया जाता था। इसके बारे में बताया गया है। तो अभी एक बड़ा पत्थर, एक शव रहता है, उसमें एक बड़ा पत्थर पर मरने वाले का नाम, वो क्या करते थे, इस सब के बारे में लिखा जाता है। तो इसी के बारे में महापाषाण युग में बताया गया है। तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। यानी महापाषाण काल में कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुआ। ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में शुरू हुआ था।
तो अब चलिए लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में जानते हैं। तो मतलब पहले लोग एक समान थे या गरीब और अमीर में विभाजन था, इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मगिरी की कब्रें का उल्लेख मिला है, जिसको दो भाग में बांटते हैं। एक में एक व्यक्ति की कब्रें में 33 सोने की मनके और शंख पाए गए हैं तथा दूसरे व्यक्ति के कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो इससे पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिला है कि पहले के जमाने में भी कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब थे। तो चलिए देखते हैं इसमें सामाजिक स्थितियों में भिन्नता, कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब, तो कुछ सरदार और कुछ दूसरे अनुयायी थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए इनाम गांव के बारे में देखते हैं। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्रें के बारे में जानते हैं। तो इनाम गांव भीमा की सहायक नदी के छोर के किनारे एक जगह पर स्थित है। तो इसमें इस जगह लोग 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। तो इस गांव में एक कब्रें मिली है जो वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, यानी सिर उत्तर दिशा में। तो इस गांव में कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, यानी पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिला है कि इस गांव में पहले घर में ही सबको दफनाया जाता था। तो इस गांव में कुछ अनाज के बीज मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल या का बीज मिले हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में जानते हैं। तो वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। अब महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुई। अब चरक एक वैद्य है। तो चरक लगभग 2000 साल पहले प्रसिद्ध वैद्य थे जो चिकित्सा शास्त्र के लिखे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है तो बताइएगा महर्षि चरक। तो चलिए अब कुछ नदियां के नाम को बारे में जानते हैं। तो चलिए नदियां के प्राचीन नाम को जानते हैं। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा, सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री, वहीं रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरोष्ठी। तो आज के क्लास में हम वेद के बारे में जाने और महापाषाण कब्रें के बारे में जाने। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में चैप्टर 5 के साथ। धन्यवाद।